हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 26 जनवरी 2024 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? यानी विच रिपब्लिक डे डिड इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2024? ए ऑप्शन है 75, बी ऑप्शन है 76 और सी ऑप्शन है 78 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए 26 जनवरी 2024 को भारत ने 75वां गणतंत्र दिवस जो है मनाया है। ठीक है, कौन सा? तो 75वां। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए इसके जो मुख्य अतिथि थे ये थे इमेनुअल इमेनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमेनुअल मैक्रो। ठीक है, ये जो है क्या है? ये फ्रांस के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन जो है ये 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यानी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 74वें यानी 2023 में। ठीक है, और 2024 में जो है 2024 में थे इमेनुअल मैक्रोन। ठीक है, और 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो 2023 में मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति। और देखिए 2022 में यानी 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि यहाँ पे कोई नहीं थे। ठीक है, तो याद रखना है 2024 में इमेनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और 2023 में कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनदर नेम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? ये ऑप्शन है कांस्ययुगीन सभ्यता, बी ऑप्शन है लौहयुगीन सभ्यता, सी ऑप्शन है ताम्रयुगीन सभ्यता और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता ये क्या है? भारत की प्राचीनतम सभ्यता। क्या है? प्राचीनतम भारत की प्राचीनतम सभ्यता। ठीक है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ये जो है मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता की। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता की तिथि पद्धति। ठीक है, तिथि पद्धति C14 के आधार पर 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। उसके बाद देखिए कि भारत में द्वितीय शहरीकरण 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में गंगा घाटी में प्रारंभ हुआ। भारत में द्वितीय देखिए भारत में द्वितीय शहरीकरण
करण, द्वितीय शहरीकरण, छठी सदी, ठीक है, छठी सदी ईस्वी पूर्व, ठीक है, छठी सदी ईस्वी पूर्व में गंगा घाटी, ठीक है, गंगा घाटी में प्रारंभ हुआ, ठीक है, गंगा घाटी में प्रारंभ हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है, यानी विच इज द मेन स्टेट इन ओनियन प्रोडक्शन इन इंडिया। ये ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है उड़ीसा, सी है तमिलनाडु और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य है महाराष्ट्र, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए भारत में नारियल उत्पादन में, ठीक है, भारत में नारियल उत्पादन में, ठीक है, भारत में नारियल उत्पादन में, ठीक है, प्रथम स्थान किसका है, तो ये केरल का है, ठीक है, प्रथम स्थान है केरल का। उसके बाद देखिए कि छोटी इलायची, ठीक है, छोटी इलायची, तो छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक, ठीक है, मुख्य उत्पादक राज्य, ठीक है, मुख्य उत्पादक राज्य, तो मुख्य उत्पादक राज्य है केरल, ठीक है, मुख्य उत्पादक राज्य है केरल, ठीक है। तो याद रखना है छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य केरल है। देखिए भारत में सब्जियों के उत्पादन में, भारत में सब्जियों के उत्पादन, भारत में सब्जियों के उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो है फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है। तो याद रखना है कि भारत में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद देखिए कि तमिलनाडु में तालाब से अधिक सिंचाई होती है। तमिलनाडु में तालाब से क्या होती है, अधिक सिंचाई होती है। तमिलनाडु में तालाब से अधिक सिंचाई होती है, ठीक है। और देखिए कि भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो है, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये असम में होता है, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, असम। तो याद रखना है कि भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये असम में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, असम में होता है। अब देखिए कि भारत में रबर का उत्पादन, सबसे अधिक केरल में होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक जो है ये केरल में होता है। तो याद रखना है कि भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। कहाँ होता है, केरल में। देखिए भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन जो है, जो है ये उड़ीसा राज्य में होता है। कहाँ होता है, तो ये होता है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। याद रखना है भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, यानी व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश। ए ऑप्शन है बांग्ला, बी है हिंदी, सी है जोरखा और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बांग्ला यानी ए ऑप्शन।
बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। बांग्लादेश की राजधानी, अब देखिए बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अब देखिए बांग्लादेश बांग्लादेश भारत के साथ बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी, ठीक है, सर्वाधिक लंबी, ठीक है, सर्वाधिक लंबी यानी 4096.7 किलोमीटर सीमा, ठीक है, किलोमीटर सीमा साझा, ठीक है, किलोमीटर सीमा साझा करने वाला देश है, ठीक है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी यानी 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला देश है, ठीक है, करने वाला देश है। तो ये याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। अब देखिए बांग्लादेश में बांग्लादेश बांग्लादेश में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? जमुना कहा जाता है, ठीक है, तथा गंगा में, ठीक है, कहा जाता है। और गंगा में मिलने के बाद, ठीक है, गंगा में मिलने के बाद संयुक्त धारा को गंगा में मिलने के बाद संयुक्त गंगा में मिलने के बाद संयुक्त धारा को, ठीक है, संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा, ठीक है। तो याद रखना है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है तथा गंगा में मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। उसके बाद देखिए कि बांग्लादेश बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक जो है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय फूल, ठीक है, राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है। क्या है? वाटर लिली, ठीक है, वाटर लिली है। तो याद रखना है बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है, ठीक है, जो 1971 में अपनाया गया था, जिसे 1971 में, ठीक है, इसे कब अपनाया गया? तो 1971 में अपनाया गया। इसे जो है 1971 में अपनाया गया। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वाटर लिली है और इसे 1971 में अपनाया गया था, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? When was the Human Rights Protection Act passed in India? ये ऑप्शन है 1991, बी है 1993, सी है 1981 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1993, ठीक है। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ठीक है, स्थापना जो है 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में की गई। तो याद रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। अब देखिए रोजगार आश्वासन योजना, ठीक है, रोजगार
रोजगार आश्वासन योजना जो है ये कब चलाया गया? तो 1993, ठीक है, 1993 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, ठीक है। और देखिए कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 को। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता माना जाता है, यानी विच वुमन इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। ये ऑप्शन है सरोजनी नायडू, बी है कस्तूरबा गांधी, सी है महारानी लक्ष्मीबाई और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। देखिए मैडम भिकाजी कामा यह प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई, ठीक है। तो देखिए कि मैडम भिकाजी कामा ठीक है, मैडम भिकाजी कामा जो है यह प्रथम भारतीय हैं, ठीक है, प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में, ठीक है, जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई, ठीक है, स्टुटगार्ट में फहराई। कब फहराई? तो 1907 में, ठीक है, 1907 में। तो याद रखना है कि मैडम भिकाजी कामा प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई 1907 में। अब देखिए अरुणा आसफ अली को ठीक है, अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में, ठीक है, वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। देखिए 31 दिसंबर, अब देखिए यहाँ पे देख लेते, देखिए 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 1929 को रावी नदी तट पर, ठीक है, रावी नदी तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी तट पर लाहौर में, ठीक है, लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। तो याद रखना है 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, ठीक है। उसके बाद देखिए
कि वर्ष 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता 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 दिवस सर्वप्रथम 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 संपूर्ण देश में मनाया गया था। संपूर्ण देश में मनाया गया था, ठीक है, मनाया गया था। तो देखिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम संपूर्ण देश में मनाया गया था, ठीक है। इसी कारण से भारत का संविधान पूर्ण रूप से, देखिए इसी कारण से भारत का संविधान भारत का संविधान पूर्ण रूप से ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, 1950 ईस्वी को लागू किया गया, ठीक है, लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए ऑप्शन है 25 जनवरी, बी है 24 जनवरी, सी है 22 जनवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 25 जनवरी, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो प्रति वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कारण है कि 25 जनवरी को, देखिए कारण है 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना हुई, ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना हुई, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। इसी कारण से प्रति वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए इसकी जो शुरुआत है, ठीक है, यानी इसकी शुरुआत यानी फर्स्ट यानी पहली बार जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2011 में, ठीक है। तो पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 2011 में, ठीक है, 2011 में। और ये कौन सा क्रम है? तो देखिए इसका जो क्रम है इसका क्रम है 14वां, ठीक है, 14वां, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। देखिए 75वां चुनाव आयोग स्थापना दिवस। अब देखिए कि इसका जो क्रम यदि पूछा जाएगा तो कितना होगा? 14वां क्रम होगा, ठीक है, 14वां क्रम होगा। लेकिन चुनाव आयोग स्थापना दिवस, ठीक है, चुनाव आयोग स्थापना दिवस, चुनाव आयोग स्थापना दिवस यदि कहा जाए तो यह होगा यानी 75th, ठीक है, यानी 75वां। तो चुनाव आयोग स्थापना दिवस जो है 75वां मना रहे हैं, ठीक है, और जो है मना रहे हैं, ये याद रखना। उसके बाद देखिए कि 2011 में जब पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? 2011 में राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे प्रतिभा पाटिल, ठीक है, कौन थे? प्रतिभा पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, ठीक है, कौन थे? प्रतिभा पाटिल। 2011 में राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल, ठीक है। अब देखिए कि चुनाव जो है मतदाता की आयु सीमा, ठीक है, मतदाता की आयु सीमा
21 से घटाकर, ठीक है, 21 से घटाकर 18 वर्ष, 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, ठीक है, तो 18 वर्ष किया गया ये 1988 में, ठीक है, 1988 में, ठीक है। तो मतदाता की आयु सीमा जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, तो 1988 में, 1988 में, ठीक है, 1988 में के 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई, देखिए इसकी शुरुआत हुई 1948, इसकी शुरुआत हुई 1948 में, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को और इसकी शुरुआत हुई 1948 में। अब प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए एक है विश्व पर्यटन दिवस, ये कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, 27 सितंबर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है निर्वाचन आयोग से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग। चलिए देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इससे संबंधित आर्टिकल है 324 से 329, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार, कौन थे, सुकुमार, ठीक है, सुकुमार थे, कौन थे, सुकुमार थे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये कौन थे, ये थे ये थे रमा देवी, कौन थे, रमा देवी, ठीक है, रमा देवी। उसके बाद देखिए और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है राजीव कुमार, कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है जनवरी में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे देखिए 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस, ठीक है, स्थापना दिवस, DRDO स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जनवरी को। उसके बाद देखिए 1 जनवरी को और 3 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 3 जनवरी को इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है, बॉडी वेलनेस डे, ठीक है। तो याद रखना है कि 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस और 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं 4 जनवरी, क्या है, 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 5 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी
दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये कब मनाते हैं? तो 5 जनवरी। उसके बाद देखिए 6 जनवरी, 6 जनवरी, 6 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व अनाथ दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व अनाथ, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस ये कब मनाते हैं? 6 जनवरी को, ठीक है। विश्व अनाथ युद्ध जागरूकता दिवस, ठीक है। जागरूकता दिवस ये कब मनाते हैं? 6 जनवरी को। उसके बाद देखिए 7 जनवरी, क्या है? 7 जनवरी, 7 जनवरी को क्या मनाते हैं? महायान, महायान नववर्ष। क्या मनाते हैं? तो 7 जनवरी को जो है, 7 जनवरी को क्या मनाते हैं? महायान नववर्ष। उसके बाद देखिए 8 जनवरी, 8 जनवरी, 8 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो पृथ्वी, पृथ्वी घूर्णन दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी घूर्णन दिवस, पृथ्वी घूर्णन दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 जनवरी को, ठीक है। अब देखिए 9 जनवरी, 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाते हैं 9 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 जनवरी, 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। उसके बाद देखिए 11 जनवरी, 11 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, 11 राष्ट्रीय, देखिए 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव, राष्ट्रीय मानव तस्करी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 11 जनवरी को। क्या मनाते हैं? कब मनाते हैं? 11 जनवरी। अब देखिए 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 12 जनवरी को। उसके बाद है 15 जनवरी, 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस, ठीक है। भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को, ठीक है। भारतीय सेना। उसके बाद देखिए 16 जनवरी, 16 जनवरी, 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 16 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 जनवरी, 19 जनवरी, 19 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो कोक बोरोक दिवस। क्या मनाते हैं? कोक बोरोक, ठीक है। कोक बोरोक दिवस, कोक बोरोक दिवस ये कब मनाते हैं? 19 जनवरी को। उसके बाद है 20 जनवरी, क्या है? 20 जनवरी, तो 20 जनवरी को क्या मनाते हैं? पेंगुइन, पेंगुइन, पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन जागरूकता, पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 20 जनवरी को, ठीक है। 20 जनवरी को। उसके बाद देखिए 23 जनवरी, 23 जनवरी, 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम, पराक्रम दिवस, ठीक है। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। उसके बाद देखिए 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 24 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस।
उसके बाद 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, अब देखिए 25 जनवरी क्या है, 25 जनवरी, 25 जनवरी को बताए हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 जनवरी को ही क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यटन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कारक तत्व और उनसे होने वाले बीमारी। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए जीवाणु क्या है, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। देखिए जीवाणु से होने वाले रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग क्या क्या है, तो डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। ये जीवाणु से होने वाले रोग है डिप्थीरिया। उसके बाद है गोनोरिया, गोनोरिया, डिप्थीरिया, गोनोरिया। उसके बाद है मेनिन मेनिन मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस हैजा, मेनिनजाइटिस हैजा, कुष्ठ, मेनिनजाइटिस हैजा, कुष्ठ, कुष्ठ। उसके बाद टाइफाइड, कुष्ठ, टाइफाइड, टाइफाइड। ठीक है, कुष्ठ, टाइफाइड, टिटेनस। ठीक है, क्या है, टिटेनस, टिटेनस। तो याद रखना है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग है डिप्थीरिया, गोनोरिया, मेनिनजाइटिस हैजा, कुष्ठ, टाइफाइड, टिटेनस। उसके बाद देखिए टीबी। उसके बाद क्या है, तो टीबी, जीवाणु से होने वाले रोग टीबी। उसके बाद है टीबी प्लेग। ठीक है, टीबी प्लेग, कुकुर खांसी, कुकुर खांसी। ठीक है, कुकुर खांसी। उसके बाद है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। ठीक है, तो जीवाणु से होने वाले रोग है डिप्थीरिया, गोनोरिया, मेनिनजाइटिस हैजा, कुष्ठ, टाइफाइड, टिटेनस, टीबी, प्लेग, कुकुर खांसी और न्यूमोनिया। अब चलिए नेक्स्ट पेज में विषाणु से होने वाले रोग देखेंगे। ठीक है, विषाणु। उसके बाद देखिए विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु यानी ठीक है वायरस, विषाणु यानी वायरस। विषाणु से होने वाले रोग क्या है, तो विषाणु से होने वाले रोग है चेचक। ठीक है, चेचक, चेचक। उसके बाद है चिकन पॉक्स, चेचक, चिकन पॉक्स, चेचक, चिकन पॉक्स। उसके बाद है खसरा, ये क्या है, खसरा, खसरा। उसके बाद है गलसुआ। ठीक है, गलसुआ, गलसुआ। उसके बाद है एड्स, गलसुआ। ठीक है, उसके बाद है एड्स। उसके बाद है पीत ज्वर, ये क्या है, पीत ज्वर। ठीक है, पीत ज्वर। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा, पीत ज्वर। उसके बाद है डेंगू ज्वर। ठीक है, डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, क्या है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद है रेबीज। ठीक है, रेबीज। उसके बाद है पोलियो, रेबीज और क्या है, पोलियो। तो ये सब जो है विषाणु से होने वाले रोग है, चेचक, चिकन पॉक्स, खसरा, गलसुआ, एड्स, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ज्वर, रेबीज और पोलियो। अब चलिए देखते हैं, अब जो है देखेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। उसके बाद है स्प्ली स्लीपिंग मलेरिया। ठीक है, मलेरिया स्लीपिंग। उसके बाद है सिकेनस, सिकनेस। क्या है, सिकनेस। ठीक है, सिकनेस, सिकनेस।
सिकनेस, उसके बाद है काला जार, सिकनेस काला जार, ठीक है, सिकनेस है। उसके बाद क्या है, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला जार। उसके बाद है अमीबिक पेचिस, ठीक है, अमीबिक पेचिस। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए फंगस यानी कवक, कवक यानी फंगस। तो फंगस से होने वाला रोग जो है ये है एथलीट, एथलीट्स फुट, एथलीट्स, एथलीट्स फुट। उसके बाद है रिंग वर्म, क्या है, रिंग वर्म, रिंग वर्म, ठीक है। तो कवक से होने वाला बीमारी है एथलीट्स फुट और रिंग वर्म, क्या है, रिंग वर्म। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे देश और उनके संसद के नाम। तो चलिए देखते हैं। इसे देखिए भारत, ठीक है, भारत। उसके बाद सिंगापुर, भारत सिंगापुर, भारत सिंगापुर, श्रीलंका, भारत सिंगापुर और श्रीलंका, ठीक है, भारत सिंगापुर और श्रीलंका। तो यहाँ पे संसद को संसद ही कहते हैं, ठीक है, संसद को क्या कहते हैं, संसद। भारत में भी संसद, सिंगापुर में भी संसद को क्या कहते हैं, संसद, और श्रीलंका में भी संसद को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं संयुक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में जो है संसद के नाम क्या है, तो इसे कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका में संसद को कांग्रेस, कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। रूस, रूस में जो है, रूस में क्या कहते हैं, संसद को ड्यूमा, ठीक है, रूस में जो है संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो यहाँ पे जो है संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। तो ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो है संसद को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। और कनाडा में भी संसद को क्या कहते हैं, तो यहाँ भी पार्लियामेंट ही कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए जापान, जापान, जापान में संसद को क्या कहते हैं, तो जापान में संसद को कहते हैं डाइट, क्या कहते हैं, डाइट, ठीक है, क्या कहते हैं, तो डाइट कहते हैं, डाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए चीन, क्या है, चीन। तो चीन में संसद को क्या कहते हैं, देखिए चीन में संसद को नेशनल, नेशनल, नेशनल पीपुल्स, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यहाँ चीन के संसद को कहते हैं। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली, क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। उसके बाद देखिए फ्रांस, फ्रांस। तो फ्रांस में भी संसद को क्या कहते हैं, यहाँ भी नेशनल असेंबली, ठीक है, क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली। चलिए नेक्स्ट फैक्ट में जो है आर्टिकल से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, अनुच्छेद। तो चलिए देखते हैं, जैसे देखिए आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। तो आर्टिकल 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। और भाग जो है, भाग कितना है, तो भाग 3, भाग जो है 3, भाग है 3। तो याद रखना है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में भारतीय संविधान में, वर्तमान में भारतीय संविधान में
ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कितने? 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। उसके बाद देखिए कि समता, समता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार ये जो है अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 में। ठीक है, समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, 19 से 22 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है शोषण, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 23 से 24 में, 23 से 24। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से वर्णित है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद, उसके बाद देखिए शिक्षा। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30 में जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार से संबंधित है। अब देखिए संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अनुच्छेद किस में है? तो आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32। तो ये जो है यह अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे देश और उसके साथ युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जिसे देखिए भारत और अमेरिका, भारत अमेरिका, ये भारत और अमेरिका। तो इन दो देशों के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो जैसे देखिए वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार। इसके बाद होता है अभ्यास तर्कस, अभ्यास तर्कस, अभ्यास तर्कस। ठीक है, वज्र प्रहार, अभ्यास तर्कस, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प। ठीक है, टाइगर ट्रम्प। याद रखना है कि भारत और अमेरिका, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो वज्र प्रहार, ठीक है, अभ्यास तर्कस, टाइगर ट्रम्प। ये युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे भारत और फ्रांस। क्या देखना है? भारत और, अब देखिए भारत, भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस। तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होता है? तो गरुड़। ठीक है, गरुड़। उसके बाद वरुण, गरुड़, वरुण। उसके बाद शक्ति। ठीक है, क्या होता है? शक्ति। तो याद रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है ये होता है गरुड़, वरुण
और शक्ति। ठीक है, गरुड़, वरुण और शक्ति ये होता है भारत और फ्रांस के बीच। उसके बाद देखिए भारत और रूस, भारत और रूस, तो भारत और रूस के बीच ठीक है कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो इंद्र। ठीक है, इंद्र। ठीक है, इंद्र। उसके बाद एविंद्र, इंद्र और एविंद्र। ठीक है, तो भारत और रूस के बीच जो युद्धाभ्यास होता है ये होता है इंद्र और एविंद्र। ए ठीक है, ए विंद्र, इंद्र और एविंद्र, ये भारत और रूस के बीच। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे भारत और ब्रिटेन। ठीक है, भारत और देखिए भारत, भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होता है, तो इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, इंद्रधनुष। उसके बाद होता है अजय, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर। ठीक है, अजय वॉरियर, इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, ये जो है अजय वॉरियर। उसके बाद है कोंकण, कोंकण। ठीक है, कोंकण, कोंकण ट्रम। ठीक है, कोंकण शक्ति। ठीक है, कोंकण शक्ति, कोंकण शक्ति। ठीक है, तो याद रखना भारत और ब्रिटेन के बीच कौन से युद्धाभ्यास होता है, तो इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, कोंकण शक्ति, ये सब जो है भारत और ब्रिटेन के बीच युद्धाभ्यास। उसके बाद देखिए भारत और जापान। ठीक है, भारत, भारत और जापान, भारत और जापान, भारत और जापान। ये भारत और जापान के बीच कौन कौन सी युद्धाभ्यास होता है, तो ये होता है धर्म, धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन, धर्म। ठीक है, धर्म गार्जियन। उसके बाद है जी मैक्स, धर्म गार्जियन जी मैक्स, धर्म गार्जियन जी मैक्स, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन। ठीक है, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन। ठीक है, गार्जियन, वीर गार्जियन। तो याद रखना है कि भारत और जापान के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है ये होता है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। उसके बाद होता है जी मैक्स, उसके बाद वीर गार्जियन। क्या होता है, वीर गार्जियन। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश। ठीक है, भारत बांग्लादेश। तो इन दो देशों के बीच जो है कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, तो संप्रीति, संप्रीति। ठीक है, संप्रीति। उसके बाद बोयो। ठीक है, संप्रीति। उसके बाद बोंगो सागर, बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो सागर, बोंगो सागर। तो भारत, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कौन से युद्धाभ्यास होता है, संप्रीति, संप्रीति और बोंगो सागर। उसके बाद है भारत नेपाल, भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल। तो इन दो देशों के बीच जो है भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण, ये सूर्य किरण। भारत और नेपाल, भारत नेपाल के बीच जो है युद्धाभ्यास है सूर्य किरण। क्या है, सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण, भारत और नेपाल। उसके भारत और थाईलैंड। ठीक है, भारत। और देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं भारत थाईलैंड, भारत और थाईलैंड। ठीक है, भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, मैत्री। ठीक है, मैत्री, मैत्री। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो मैत्री। क्या होगा, मैत्री। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच जो है कौन सा युद्ध अभ्यास होगा, तो ये मैत्री। ठीक है, मैत्री। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे फल और खाने योग्य भाग। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए गेहूँ। क्या है, गेहूँ, गेहूँ है। उसके बाद है मक्का,
गेहूँ और मक्का, ये गेहूँ और मक्का। तो गेहूँ और मक्का खाने, देखिए खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूण, ठीक है, भ्रूण पोष, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण पोष। तो इसका जो है, तो देखिए गेहूं और मक्का का खाने योग्य भाग है भ्रूण पोष। क्या है? भ्रूण पोष है, भ्रूण पोष, ठीक है, भ्रूण पोष। उसके बाद है आम। क्या है? आम। तो आम का खाने योग्य भाग है मध्य, मध्य फल भीति, मध्य फल भीति, ठीक है, मध्य फल भीति। ये जो है आम का खाने योग्य भाग है। उसके बाद है सेब। क्या है? सेब। तो सेब का क्या है? तो सेब का है पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन, ठीक है, सेब खाने योग्य भाग पुष्पासन। उसके बाद देखिए सेब के बाद देखिए केला। क्या है? केला, ठीक है, केला। तो केला का जो खाने योग्य भाग है यह है मध्य एवं, केला का मध्य एवं अंतः स्थिति, अंतः इस, अंतः इस, अंतः अंतः भीति, अंतः भीति, अंतः भीति। तो केला जो है इसके खाने योग्य भाग है मध्य एवं अंतः भीति। उसके बाद है लीची। क्या है? लीची। तो लीची का खाने योग्य भाग क्या है? लीची का है मांसल, या लीची का क्या है? मांसल एरील, ठीक है, मांसल एरील। उसके बाद देखिए काजू। क्या है? काजू, काजू। तो काजू का जो है खाने योग्य भाग है बीज पत्र, ठीक है, बीज पत्र, बीज पत्र, ठीक है, बीज। तो काजू का है बीज पत्र और मांसल पुष्पास, मांसल पुष्प वृतन, मांसल पुष्प। चलिए नेक्स्ट पेज में जो है यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए पहला है ओलियम। क्या है? ओलियम, ओलियम, ठीक है। तो ओलियम, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ओलियम का? तो ओलियम का होता है H2, H2S2O7, ठीक है, H2S2O7 ओलियम का रासायनिक सूत्र H2S2O7। उसके बाद है जिंक ब्लेड। क्या है? जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। तो जिंक ब्लेड का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है ZnS, ठीक है, जिंक ब्लेड का ZnS। उसके बाद है कैलोमल। क्या है? कैलो, ठीक है, कैलोमल, कैलोमल। तो कैलोमल का होगा HG, HG सू, HG, ठीक है, कैलोमल। इसका जो कैलोमल, इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2, Hg2Cl2, ठीक है, H तो कैलोमल, ठीक है, कैलोमल Hg2Cl2। उसके बाद है वर्मिलियन, वर्मिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसके बाद है वर्मिलियन, ठीक है, वर्मिलियन। तो वर्मिलियन, इसका जो सूत्र होता है ये होता है HGS, वर्मिलियन HGS। उसके बाद है सफ़ेद, ठीक है, देखिए उसके बाद जो है, इसके बाद देखिए सफ़ेद, सफ़ेद क्या है? सफ़ेद लेड, सफ़ेद लेड, ठीक है, सफ़ेद लेड। इसका जो है सफ़ेद लेड, इसका है 2Pb, 2PbCO3, 2PbCO3 इंटू PbOH के होल 2, ठीक है, OH के होल 2। तो सफ़ेद लेड, इसका रासायनिक सूत्र होता है 2PbCO3 इंटू PbOH के होल 2। उसके बाद है सोरे का, सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल, ठीक है, सोरे का अम्ल। तो देखिए सोरे का अम्ल, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है HNO3। क्या होता है? HNO3।
ठीक है। तो सूर्य का अम्ल, इसका जो सूत्र होता है ये होता है HNO3 होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए जिप्सम, क्या है? जिप्सम, 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 जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। और ठीक है, तो इसका जो होगा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए विरंजक, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। उसके बाद देखिए क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है। तो क्विक लाइम का जो क्विक, नहीं तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र जो है CaO, क्या होता है? CaO। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।